हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? सब बढ़िया। मैं आरडी सर आपके साथ। तो अपना जो अगला टॉपिक था वो था त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय अपन पढ़ चुके थे। तो आओ इधर, ये कितने प्रकार का होता है। जैसे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन किससे बनता है? द्विविमीय निबिड़ संकुलन से इसका निर्माण होगा। ये बात मैं आपको बताता हूँ। तो ये दो प्रकार का क्या होता था? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का बनना। ये अपन ने द्विविमीय परतें अपन ने देख ली थी इससे पहले वाली क्लास में, और इसी से द्विविमीय जो षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होगा। कैसे? जैसे इसमें समन्वय संख्या क्या आती थी? षटकोण बनता था ऐसा, गोलों के केंद्र को मिलाने से, और उसमें क्या बनता था? उसमें एक वर्ग बनता था। 4 गोले स्पर्श करते थे उसमें एक गोले को, और इसमें 6 गोले एक गोले को स्पर्श करते थे। तो इसकी समन्वय संख्या वहां क्या होती थी? 6 द्विविमीय में, और यहाँ क्या होती थी? वहां क्या होती थी इसकी? 4 द्विविमीय में। तो देखते हैं इनकी सहायता से कैसे बनाते हैं अपन त्रिविमीय। देखो इधर, सबसे पहले गोले बनाओ आप मेरे साथ साथ। ये गोला बनाया मैंने। जितना अच्छा बना सको उतना अच्छा बना लो। ये मैंने गोले बना लिए बेटा। अब ठीक आने वाले गोलों को इस प्रकार बनाओ कि वो ठीक इसके नीचे आ जाए। ठीक इसके नीचे आ जाए। ठीक इसके नीचे आ जाए। ओके, ये देखो आप। ये देखो, ये मैंने ऐसा ही बनाया था अपन ने। द्विविमीय में बना के आए थे अपन ये चीजें। ठीक है बेटा। एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? इसको, 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 4 को। तो समन्वय संख्या क्या होती थी? 4। अब कुछ नहीं करना है यहां पे। और कैसे था ये? एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। समन्वय संख्या 4 थी, वर्ग का निर्माण होता था। यहां तक स्वयं वैसा ही प्रोसेस है जो इससे पहले वाली क्लास में अपन पढ़े थे। केवल जो नई बात वह है वो ये आएगी केवल कि अब वहां पे केवल एक ही परत थी, यहां पे कई सारी परतें इसी ही साइज की, कहीं साइज, और इसी साइज का गोला एकदम ऐसे का ऐसा, जैसे इसके कई सारे फोटो खींच के इसी के ऊपर चिपका दिए। उनको अनंत गोले चिपका दिए या 100-200 चिपका दिए। तो क्या होगा? धीरे धीरे ये परत है ना, ये मोटी हो जाएगी, काफ़ी सारी, इतनी बढ़ जाएगी। ये समझो, इतनी बढ़ जाएगी बेटा। ये ऐसे बढ़ जाएगी। पहले एक्स एक्सिस में थी, वाई एक्सिस में, अब ये जेड एक्सिस में भी ऐसे बढ़ जाएगी। ओके, तो मैं इसके ऊपर ठीक जो पहले गोले रखे हैं और ठीक आने वाले गोले उसी के ऊपर रखता हूं। ये रख दिए मैंने, आप भी रखो। ये रख दिए। ओके बेटा, रखो, आप भी रखो। ये गोले रख दिए मैंने, ये रख दिए। ये लो, ये लो, ये लो, रख दिए। ठीक कई सारे गोले रख दिए मैंने इसके ऊपर। तो बेटा ये क्या है? ऐसे मोटी परत बन गई। तो इसको मैं जेड, ये नया आ गया इसमें। तो यानी कि अब ये ऐसे भी हो गई, ऐसे भी हो गई और ऐसे भी हो गई। तो 3 दिशाओं में हो गई, यानी एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में इसका निर्माण हो चुका है। तो क्या हो गया? ये एक द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण हो गया। ओके, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना है। तो इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? लिख लो उसे, साथ के साथ लिखते चलो कि कहीं सारी द्विविमीय परतों को
लिखो मेरे साथ, कई सारी द्विविमीय, कई सारी द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक, कई सारी द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक ठीक इस प्रकार रखते हैं कि आने वाली परतों के सभी गोले पहले रखी हुई परत के गोलों के ऊपर आ जाए। तो क्या लिखा बेटा अपन ने, कई सारी द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक ठीक इस प्रकार रखते हैं कि आने वाली परतों के सभी गोले पहले रखी हुई परत के गोलों के ऊपर आ जाए। ठीक है, अर्थात क्षैतिज रूप से एवं ऊर्ध्वाधर रूप से सभी गोले एक सीध में हो। इस प्रकार के संकुलन को ए प्रकार का त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ओके बेटा, तो क्या लिखा अपन ने, ए प्रकार का क्यों कह रहे हैं बेटा, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन जब अपन ने पढ़ा था तो जो पंक्ति थी, ये क्या है, ठीक इसके ऊपर है। जैसे मैं यहां रख रहा हूं, ये यदि आने वाले गोले ठीक इसके गोलों के नीचे आ जाए या गोलों के ऊपर आ जाए तो वो एक ही टाइप के गोले हुए, एक ही टाइप की पंक्तियां हुई। और आने वाले गोले यदि इसकी खांच में आ जाए तो वो दूसरे प्रकार के गोले हुए और ये एक प्रकार के गोले हुए। तो ये ए बी कहलाता था, वैसे ही ये क्या कहलाता है, ए। इसलिए इसे ए प्रकार का त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बोल रहे हैं अपन। ओके, ठीक है। तो ये अपना परिभाषा लिख लो आप, कई सारी द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक ठीक इस प्रकार रखते हैं कि आने वाली परतों के सभी गोले पहले रखी हुई परत के गोलों के ऊपर आ जाए। अर्थात क्षैतिज रूप एवं ऊर्ध्वाधर रूप से सभी गोले एक सीध में हो। इस प्रकार बनने वाले संकुलन को ए प्रकार का त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ओके बेटा, अब बात करते हैं वहां पे जो इसकी समन्वय संख्या थी वो कितनी होती थी, 4। कैसे पढ़ चुके थे अपन, इसलिए होती थी, और क्यों होती थी
इससे पहले वाली क्लास में समझ चुके अपन उस बात को कि समन्वय संख्या क्या होती थी, कितनी होती थी, 4। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, 4। जो जालक बनेगा वो कौन से प्रकार का बनेगा बेटा, यहाँ SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय जालक का निर्माण होगा, जालक बनेगा। कैसे, क्योंकि बेटा ये एक मोटा है, ये मोटाई है इसके ऊपर, तो दिखाई कैसे देगा ये, जैसे देखो इधर ये ठीक ऐसे ही दिखेगा। अपन देखेंगे यदि इसको तो ये ऐसे दिखेगा अपन को। ऐसे दिखेगा ये, दिख रहा आपको, सही नहीं दिख रहा बेटा, जैसे एक केंद्र बिंदु है इनके, ये मैंने मिला दिए हैं, ये वही SCC सरल घनीय जालक है ये, ठीक है, ऐसा दिखेगा। ओके ठीक है, तो ये अपना द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से बना जो कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं अपन द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से कैसे निर्माण होता है। ठीक है, चलो तो उसे देख लेते हैं अपन। देखो बेटा, इसमें परतें ए रूप से जमी थी। अब जो इसको समझना है अपन को, इसको बहुत खुले दिमाग से समझना होगा आपको। ओके, कैसे समझना होगा, खुले दिमाग से समझना होगा। जैसे ये इतना बड़े गोले क्यों बना रहा हूं मैं, इसका कुछ रीज़न होगा, आपको कुछ दिखाना है मेरे को इसमें से। एक साइज के लग तो रहे हैं, एक साइज के। देखो, अब वहां पे अपन गोले इसके नीचे रख रहे थे, यहां पे गोले इसकी खांच में रखेंगे। दिख रहे हैं, ऐसे ही इसके ऊपर बना देता हूं मैं, इसको मिटा के। अब बेटा ये मेरे से अच्छे नहीं बन रहे हैं, लेकिन आप अच्छे बना सकते हो।
आपके पास कॉपी है, ये बना दिए मैंने। देख लिए, दिखाई दे रहे हैं। अब आपको इसमें जैसे ये इसको स्पर्श किए हुए है, ऐसे आपको बनाना है। मतलब जो एक पंक्ति ऐसी बनानी है, फिर उस अगली पंक्ति को इसकी खांच में रखना है, फिर अगली पंक्ति को इसकी खांच में रखना है। तो तुम्हें यहाँ पे दो प्रकार के ओविड्स दिखाई दे रहे होंगे, देखो इधर अवनमन रिक्त स्थान दिखाई दे रहे होंगे, एक ये, यानी कि एक का मुख किधर है, ऊपर, और एक का मुख किधर है, इधर नीचे, एक का मुख ऊपर। ये देखो, इनको ड्रॉ करो आप, एक का मुख नीचे और एक का मुख ऊपर है। ये देखो, इसका मुख ऊपर है और इसका मुख किधर है, नीचे है। इसका मुख नीचे है, इसका मुख ऊपर है, फिर इसका मुख नीचे आ रहा है, इसका मुख ऊपर आ रहा है। ठीक है। फिर देखो, इसका मुख ऊपर आ रहा है, दिमाग खुला रखना है इसमें। इसका ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका मुख ऊपर आ रहा है, इसका मुख नीचे आ रहा है। इसको देखो बेटा, इसका मुख ऊपर आ रहा है, फिर इसका मुख नीचे आ गया, फिर इसका मुख ऊपर आ गया। ठीक है। अब यहां पे दो तरह के मुख अपन को नजर दिखाई दे। तो बच्चों, अपन को यहां पे दो प्रकार की रिक्तियां नजर आ रही है, एक सीधी और एक उल्टी। एक ये सीधी और एक ये उल्टी। सबको नजर आ रही है? सबको नजर आ रही है? एक सीधी फिर उल्टी, सीधी फिर उल्टी, सीधी फिर उल्टी, सीधी फिर उल्टी, सीधी, सीधी फिर उल्टी, सीधी फिर उल्टी, सीधी फिर उल्टी, फिर सीधी। ऐसे दो तरह की रिक्तियां बन जाती है। रिक्ति का मतलब होता है खाली जगह बन जाती है। जब अपन ये बड़े गोले मैंने इसलिए बनाए ताकि आपको दिख जाए, आप छोटे ही बनाना। अब यहाँ पे ये जो रिक्तियां दिखी है अपन को, एक कैसी दिखी है, सीधी, और एक कैसी दिखी है, उल्टी। अब क्या करना है आपको, जो सीधी रिक्ति है उसको ढकते चले जाना है। पहली परत कंप्लीट हो गई। अब जब दूसरी परत अपन इसके ऊपर बिछाएंगे, पहली परत, जैसे पहली परत बन गई, बन गई। अब दूसरी परत बिछाएंगे, दूसरी परत, दूसरी परत बिछाएंगे तो सीधी रिक्ति को, ये वाली सीधी रिक्ति को ढकते चलना है। ओके बेटा। अब ढक दूं मैं इसको तो सेकंड परत हो जाएगी। ढकता हूं मैं, देखो इधर,
ये लो। अब बेटा ये अच्छा सीधा गोला बन नहीं रहा है, इसको ये ऐसे ढक रहे हैं। ये ढकता चल रहा हूं मैं। आप भी केवल सीधी रिक्ति को ढकना है, केवल सीधी रिक्ति को ढकते चलना है। ये लो, ये मैंने सीधी रिक्ति को ढकना शुरू किया। फिर देखो यहाँ पे मैं इसको ढकता हूँ, सीधी, ये सीधी रिक्ति आ गई। ये मैंने इसको ढका, फिर इसको मैंने ढका, ये ढक दिया, फिर इसको मैंने ढका, ये ढक दिया, फिर इसको मैंने ढका। तो ऐसे बनेगा, जैसे किताब में देख लेना आप। तो अपन को ऐसे दूसरी परत को ऐसे बिछाना है कि जो ये सीधी रिक्ति है, सीधा खाली जगह है, सीधा त्रिभुज की तरह नजर आ रहा है आपको, इसको ढकते चलना है। फिर नीचे वाले को, और इस नीचे वाले को छोड़ते चलना है। तो अपन को दो तरह के यहाँ पर रिक्त स्थान नजर आ रहे हैं। वो दो तरह के रिक्त स्थान क्या होंगे बेटा? देखो आप, एक तो नजर आ रहा है ऐसा का ऐसा ही, जिसे त्रिभुज था वैसा ही। और एक नजर आ रहा है, देखो ये, फिर ये, फिर ये त्रिभुज कट गया। तो इसे कहते हैं अष्टफलकीय और इसे कहते हैं चतुष्फलकीय। इनकी बात करेंगे डिटेल में। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि पहली परत बन गई है, दूसरी परत बिछाएंगे तो सीधी रिक्ति को ढकते चलना है, सीधी रिक्ति को ढकते चलना है। तो इससे आगे आप लिखोगे ढकते चलना है, जिससे हमको, लिखो आप, जिससे हमको दो प्रकार की रिक्ति मिलती है। कौन कौन सी होती है बेटा? दो प्रकार की। जैसे एक होगी चतुष्फलकीय, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। इसलिए इसे टी से दर्शा देता हूं मैं, टेट्राहेड्रल। और दूसरी होती है बेटा अष्टफलकीय। इसे क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसलिए इसे मैं ओ से दर्शा देता हूं। ठीक है। अब जैसे ये जहां ऑक्टाहेड्रल मिल रहा है अपन को, वहां मैं ओ से दर्शा देता हूं, और जहां आपको टेट्राहेड्रल मिल रहा है वहां मैं टी से दर्शा देता हूं। तो ये मान लो मैंने यहां टी से दर्शाया है, ये टी, ये ओ, ये टी, ये ओ, फिर ये टी, और ये ओ, ये टी, और ये ओ, फिर ये क्या मिला बेटा? टी। अब जहां टेट्राहेड्रल है वहां टी लिखना है, और जहां अष्टफलकीय मिलेगा अपन को वहां ओ लिखना है। ये यहां टेट्राहेड्रल मिलेगा तो ये टी, यहां ऑक्टाहेड्रल मिलेगा तो ये ओ, फिर यहां टेट्राहेड्रल मिलेगा तो ये टी, और यहां क्या मिल रहा है? जैसे ये ऑक्टाहेड्रल मिलेगा, यहां आप अच्छे बनाना, इसको अच्छा बनाना। यहां पे मिलेगा
यहां पे टी मिल रहा है और यहां पे भी टी मिल रहा है। देखो आप, यहां पे भी आपको टी मिलेगा, यहां पे भी टी मिलेगा, यहां पे टी, यहां पे क्या मिलेगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल, यहां पे टी। ओके, तो दो तरह की रिक्ति नजर आई है हमको, एक टेट्राहेड्रल प्रकार की, एक ऑक्टाहेड्रल प्रकार की। अब बात कर लेते हैं एक चतुष्फल की है, एक अष्टफल की है। ये क्या होती है, जैसे कौन कौन सी मैं दिखा देता हूं, कौन कौन सी है ये चतुष्फल की, कैसी नजर आती है, इनको देख लेते हैं अपन। फिर रिक्तियां पढ़ेंगे अपन, अगली क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ी सी डिटेल देखेंगे इनकी। मैं दिखा देता हूं तुम्हें कि चतुष्फल की रिक्ति क्या कैसी होती है, अष्टफल की कैसी होती है। इसे देख लो आप, देखो आप इधर, जैसे दो प्रकार की रिक्तियां नजर आई थी अपन को, एक चतुष्फल की है, टेट्राहेड्रल, जिससे अपन ने किसे दर्शाया था, टी से। दूसरी नजर आई थी अपन को अष्टफल की, अष्टफल की। इसको किससे दर्शाया अपन ने, ओ से, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ये ओ। ओके बेटा, अब देखो मेरे पास एक ये है बेटा, एक ये है। ये तीन गोले हैं, तीन को मैंने ऐसे रख रखा है। अब यहां पे क्या नजर आ रहा है आपको, ओविड रिक्ति। अब जैसे ये गोला है, इस गोले को मैं इनके ऊपर रख देता हूं, यहां इस गोले को उठाकर मैं इसके ऊपर रख देता हूं। ओके, तो कैसा बन जाएगा ये अपन को ऐसा नजर आता है। इसको उठा के अब मैं इसके ऊपर रखता हूं यहां, अब ये बन गया बेटा टेट्राहेड्रल। क्या बन गया ये, टेट्राहेड्रल। अब जैसे इसको आप इधर से भी दिखाई देगा, ये इधर से भी दिखाई देगा और इधर से भी दिखाई देगा और इसके पीछे से भी दिखाई देगा, चार जगह से दिखाई दे रहा है। ये चार फलक नजर आएंगे स्वयं। कैसे, इधर देखो आप, ये मेरे पास क्या है बेटा, मार्कर 4।
ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यदि मैं जैसे चार जगह चार फलक कैसे बनेंगे इसमें, इसको मैं इधर से देखो इस ब्लैक को इससे मिलाता हूँ, फिर इस ब्लैक को इस रेड से मिलाता हूँ, फिर इसे इससे मिलाता हूँ मैं, तो एक त्रिभुज बन रहा है ना, बन रहा है ना एक त्रिभुज। देखो आप, ऐसे ही मैं इसको मिलाता हूँ, फिर रेड से मिलाता हूँ, फिर इस ब्लैक से मिलाता हूँ, तो एक ये बन रहा है। एक इस मेरे पीछे वाले को इससे मिलाता हूँ, फिर इससे मिलाता हूँ, फिर इससे मिलाता हूँ। तीन त्रिभुज एक है, जो यदि मैं नीचे से मिला दूँ इनको ऐसे ऐसे, तो ये मध्य में इसके जो जगह रहती है वो चतुष्फलकीय तरह की होती है। ओके, आगे पढ़ेंगे, अपना हेडिंग यही होगा। दूसरी बात करता हूं मैं अष्टफलकीय की। अष्टफलकीय रिक्तियां कैसे बनती है, जैसे आप देखो इनको, यह चतुष्फलकीय रिक्ति है, चतुष्फलकीय। आगे देखो आप, जैसे ये है बेटा मेरे पास, तीन ऐसे सीधे गोले हैं और ये तीन उल्टे गोले हैं। जैसे ये ओविड है, अब मैं इन तीनों को इसके ऊपर रख देता हूं, तो यहां आएंगे, ये यहीं आएंगे बेटा, यानी यहां आएंगे। इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख देता हूं, तो क्या बनेगा, क्या नजर आएगा आपको? ये ऐसे की ऐसी, अब मैं इसको रखता हूं, ये रहा बेटा। अब यहां आपको एक जगह नजर आई होगी, देखो इसे देखना ध्यान से, ये वाली, इसे मैं रेड कलर कर देता हूं तो आपको साफ नजर आएगी। ये होती है अष्टफलकीय रिक्ति। ये मैंने इसे लाल कलर से आपको दिखाया है, ये अष्टफलकीय रिक्ति होती है। क्यों, तीन ऊपर हो गए, उनके अंतरकाशी स्थानों पे रख दिया, तो ये अष्टफलकीय रिक्ति ऐसी नज़र होती है, मतलब ये ऐसी होती है। बाद में बात करेंगे। जैसे इसे इसको रख दिया, एक को ऊपर से एक को नीचे से ढक दिया इसको, तो ये अभी इतना याद रखो कि बस दो तरह की रिक्तियां नजर आती है, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय। अब आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। अपन 2-3 दिन डिस्टर्ब रहे, उसके लिए आपसे सॉरी मांगते हैं अपन हम, और कंटिन्यू हो जाएगी अब कल से क्लास। अगला हेडिंग होगा अपना रिक्तियाँ।
रिक्तियों की टाइप्स, इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे थोड़ी थोड़ी चतुष्फलकीय की, और इनको और दो टाइप से देख लेंगे क्या होती है क्या नहीं होती है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करो। ठीक।